राघव के चरणार विंद मेरे तो आधार। राधे श्याम के चरणार विंद मेरे राधे श्याम के चरणार विंद राधा के चरणार विंद माधव के चरणार विंद राधा के चरणार सबके चरणार विंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये वर्णन चल रहा है जो सरस्वती माता और लीला ज्ञान देह के द्वारा आकाश में गमन और कर रही हैं और सब ब्रह्मांडों को देख रही हैं। ज्ञान देह में बैठ के माने चिदाकाश में अपने वहीं बैठी हैं। उस जो पद्म राजा का जो सब पड़ा था फूलों से ढका हुआ वहीं समाधिस्थ होके और उसी में उन्होंने और सब ब्रह्मांडों को देखा। वहाँ से उड़ी और उड़ के और अनेक जहाँ गूलर के फल में भीतर रहने वाले छोटे छोटे मच्छरों के समान त्रिभुवनवासी प्राणियों का समुदाय घूमत रहा था। वे आकाश को बहुत ऊंचे तक लांघती दोनों जो है फिरे वहाँ से लौटकर इस भूतल पर आई और यहाँ आकर उन्होंने अपने उस पुर में जो है प्रवेश किया। लीला का भूतल में प्रवेश और उनके द्वारा अपने पूर्व जन्म के स्वजनों के दर्शन और उनका पुत्र था ज्येष्ठ शर्मा, उसको माता के रूप में लीला का वार्तालाप हुआ। वहाँ जो है उनको जाकर मिली, पहले जन्म को देखा उन्होंने। ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं रघुनंदन आकाश में किसी पर्वतीय ग्राम को जाती हुई उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देखा जो ज्ञान की देवी सरस्वती के मन में था, जिसे वे लीला को दिखाना चाहती थी। जो पहले जन्म का सागर, बड़े बड़े पर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत के मध्य भाग में अवलोकन करके मानव कन्या जो रानी लीला थी तुरंत ही अपने मंदिर के आधारभूत पर्वतीय ग्राम का वह स्थान देखा जहाँ उसके पति का जो है राज था। इस प्रकार वे दोनों सुंदरियां जहाँ राजा पद्म रहते थे उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची। वहाँ से जो है वह ब्रह्मांड से निकल के उस राज्य से निकल के दूसरे में पहुंच गई दोनों, जहाँ वशिष्ठ नामक ब्राह्मण का घर था। पहले जन्म में वो पद्म राजा वशिष्ठ नाम का ब्राह्मण था और ये अरुंधति नाम की जो है उनकी पत्नी थी लीला। तो वहाँ पहुँच गई ये जो है। वे दोनों ही स्त्रियां सिद्ध थी, माने उसने सिद्धि प्राप्त कर लिया। सरस्वती माता सिद्ध है ही है। उन्होंने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर ही ब्राह्मण के निवास भूत मंडल को देखा, मंडप को सबको देखा, वहाँ सब स्वजनों को देखा। अब जो है और उसको अपना ही घर था जो पहले जन्म का लीला का, वह घरग्रस्त गृह स्वामी के वियोग से हतप्रस्त हो गया था। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी मर गए, उनके बच्चे जो थे वे बड़े उसके बिना उनके बिना बड़े दुखी रह रहे थे।
उसके मुख अर्थात द्वार की कांति करुणा से व्याप्त थी और उसका विनाश निकट था उस घर का। इस प्रकार जो है घूमती हुई रघुनंदन सुंदरी ललना चिरकाल तक सुंदर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता की भांति सत्य संकल्प हो गई थी लीला। उसने बहुत अभ्यास किया, उसके कारण जैसे देवता सत्य संकल्प हो जाते हैं, जैसा संकल्प करते हैं उसी रूप में और वे प्रकट होके और दिखाई देते हैं। सत्य काम हो गई थी, जैसा संकल्प करा ऐसा ही उसका कामना हो जाती, दिखने लग जाता। इस प्रकार उसका जो है सब पूरा का पूरा आचरण जो है इस चिदाकाश समझा के उनको बदल गया। जो चाहती वही हो जाता था। उसने सोचा ये मेरे बंधु जन मुझकुद और इन देवी सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखें, ऐसा उसने संकल्प किया। वहां जाकर अपने पूर्व घर पे, और वो पूर्व घर वही था उसका, उसी में वही पद्म राजा का राज था, जो अपने शरीर में बैठ के वहीं से देख रही है सबको। तो सके ऐसा संकल्प करते ही उस घर के लोगों ने वहां 2 देवांगनाओं को देखा। जो उसके घर के लोग थे वे पुत्र आदि पुत्र वधू वे सब ने और 2 देवियों को देखा वहां के ये तो देवांगनाएं कोई जो है श्रेष्ठ हैं, जो उस घर की अपनी प्रवासित कर रही थी। उनका तेज इतना फैला हुआ था कि उस घर को बड़ा भारी प्रभास कर रही थी। प्रभास से माने अपनी किरणों से उनसे उजाला हो गया। वहाँ ये दोनों लक्ष्मी और पार्वती की जोड़ी सी जान पड़ती थी। ये लक्ष्मी पार्वती हैं दोनों। इस प्रकार जब तदंतर जब जाके प्रकट हो गई उस घर में, तो उसका पुत्र जो था ज्येष्ठ शर्मा नाम से घर के अन्य लोगों के साथ यह कहकर कि आप दोनों वन देवियों को नमस्कार हैं। उन्होंने जो है उनको देखकर और उन्होंने आके अपने घर के सब लोगों के साथ में और मां नमस्कार करने लगा और उन दोनों के लिए पुष्पांजलि छोड़ी। उन्होंने फूल लेके और उनके चरणों में पुष्पांजलि छोड़ी। उस समय जेठ शर्मा आदि बोले, वन देवियों आप दोनों की जय जय हो। निश्चय ही आप हमारे दुख का नाश करने के लिए आई हैं। ऐसा उनके पुत्र ने उन दोनों देवियों से कहा, क्योंकि प्राय दूसरों का संकट से उद्धार करना ही सत्पुरुषों का अपना कार्य होता है। ऐसा उसके पुत्र ने उनसे कहा जोड़ के। जब ज्येष्ठ शर्मा आदि के ऐसा कहने पर उसके पश्चात वे दोनों देवियां बड़े आदर से बोली। सरस्वती और लीला दोनों जो हैं उन अपने सगे संबंधियों से बोली आदर के साथ, तुम सब लोग अपना वह दुख बताओ जिससे यह सारा जन समुदाय दुखी हो दिखाई देता है। क्या दुख है तुम्हारे पास में? ये बात और उनकी जो माता लीला थी उन्होंने उनसे कहा, उस दुख को बताओ, क्या दुख है? ये बात जब कही तो तब उन्होंने कहा कि जिससे ये सारा जन समुदाय दुखी दिखाई देता है। तब उन्हें ज्येष्ठ शर्मा उनके पुत्र ने आदि
से उन दोनों देवियों से क्रमशः ब्राह्मण दंपति मरण रूप अपना सारा दुख निवेदन किया। जो ब्राह्मणी और ब्राह्मण उसके माता पिता थे उनका उन्होंने वर्णन किया। फिर उन देवियों से उस पुत्र ने कहा, जिस शर्मा आदि बोले, देवियों यहाँ 2 ब्राह्मण पति और पत्नी रहते थे और उनका आपस में बड़ा प्रेम था। वे यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का अतिथि सत्कार करते थे। कोई भी उनके यहाँ आ जाए उनका भगवान समझ के बड़ा सत्कार करते और वे ब्राह्मणों का और अतिथियों का संतों का बड़ा भारी जो है सेवा करते थे। और इस हमारी कुल परंपरा के प्रवर्तक भी थे, उन्हीं के हम पुत्र पौत्र हैं। वे और 2 जातियों का मर्यादा के तो वे स्तंभ ही थे। जो ब्राह्मणों के धर्म होते हैं 2 जातियों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 2 जाति में आते हैं तीनों। तो इनके जो धर्म हैं उनके स्तंभ खंभ थे। वे जो अपनी मर्यादा में चलते थे। वे ही दोनों हमारे माता पिता थे। इस समय पुत्र बंधु बांधवों और पशु सहित इस घर को त्याग कर वे दोनों स्वर्गलोक सिधार गए हैं। इससे हमें तीनों लोग सूने दिखाई पड़ते हैं। इसलिए देवियों आप दोनों पहले हमारे इस शोक का निवारण करें, क्योंकि हम बहुत दुखी हो रहे हैं उस शोक में उनके वियोग के कारण। क्योंकि महात्माओं के दर्शन कभी निष्फल नहीं होते हैं। तो आप जो हैं हमारे दुख को दूर करो। ऐसा पुत्र जो था लीला का पहले जन्म का ज्येष्ठ शर्मा जब ऐसा कह चुका, तब माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया, उसके सिर पर अपना हाथ फेरा। उसके उस स्पर्श से जिस शर्मा के दुख दुर्भाग्य रूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया, बड़ी शांति प्राप्त हुई। तत्काल ही उसका शोक सब चला गया। जैसे दीपक जलाने से अंधकार भाग जाता है, इसी प्रकार उनके दोनों वो जो है देवियों के दर्शन और स्पर्श से सब दुख भाग गए। घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के दर्शन से अमृत पीने वाले देवताओं के समान दुख से मुक्त हो गए। ऐसा जो है उनका दर्शन मात्र से ही सब दुख चले गए। उनके शोभा से संपन्न हो गए, वे मुक्त होकर दिव्य शोभा से संपन्न हो गए। भगवान राम ने पूछा गुरुजी से कि भगवान माता लीला ने अपने पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को उसकी माता के रूप में ही उसे क्यों नहीं दर्शन दिया? तो पहले जन्म में वो माता थी, वो शरीर छोड़ के अवत ये जन्म में लीला बनी है, ये दूसरा जन्म है इनका। अवत रानी हो गई, पहले वो ब्राह्मणी थी, तो ब्राह्मणी शरीर से दर्शन क्यों नहीं दिया? आप मेरे इस मोह को संदेह का ही निवारण करें। पहले जब ऐसा राम जी ने प्रश्न किया तो वशिष्ठ जी कहने लगे, रघुनंदन मनुष्य जैसी भावना करता है उसके अनुसार ही उन पदार्थों का अभ्यास जनित स्वरूप दिखाई देता है। किसी भी पदार्थ का वास्तव में कोई एक रूप नहीं होता है। जैसे अपने को अभ्यास के कारण समझने लग जाता है ऐसा हूं मैं, वही दृढ़ हो जाता है, फिर वही दिखता है, दूसरा नहीं दिखता। लीला ने तो यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि भूतों का अस्तित्व कदापि नहीं है, ये तो सब मिथ्या है। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए चेतन आकाश रूप जो ब्रह्म है वही
कल्पना द्वारा मिथ्या प्रपंच से प्रकट हो भाषित होता रहता है। जो उसका अपने पुत्र के प्रति जो पितृ संबंधी स्नेह प्रेम था वो नहीं रह गया था। जैसे और पुरुष होते हैं ऐसे ही वो दिखा उसको, पुत्र तो है पर उसमें प्रेम मोह नहीं रहा। प्रेम सब में एक समान होता है, मोह जो है वो वस्तु में उसी को स्वरूप समझता है। और राग जहाँ होता है माँ सब में जो है राग हो जाता है उसमें। ये तमोगुण से होता है, सतोगुण से प्रेम, रजोगुण से राग और तमोगुण से ये मोह होता है। तो राग मोह तो था नहीं उसका, इसलिए उसे अपनी माता के रूप में लीला का दर्शन नहीं हुआ। सर्वत्र सभी रूपों में केवल एक चेतना आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है, वही विराजमान है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त हो गया उस मुनि के लिए कौन किस प्रकार कब और किस निमित्त से पुत्र मित्र एवं कलत्र हो सकते हैं। उनको तो सब जगह परमात्मा ही दिखता है, ये मेरा पुत्र है या मेरी पत्नी है या मेरा पति है, ये कोई उनको मोह नहीं रहता है, ऐसा राग नहीं रहता है। दृश्य प्रपंच तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह है अजन्मा ब्रह्म ही है, तो परमात्मा के रूप में वो दिख रहा है सब। ऐसे यथार्थ ज्ञान वाले लोगों को राग द्वेष से युक्त दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है। उनको न राग रहता है न द्वेष रहता है, उनका राग दोष दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो सेठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, उस पर्वत के तट प्रांत में बसे हुए ग्राम के भीतर उस ब्राह्मण के ग्रह रूपी आकाश में ही खड़ी हुई वे दोनों स्त्रियां सहसा अदृश्य हो गई। वहां से अदृश्य हो गई। वहां से उस घर के लोगों ने समझा कि दोनों वन देवियों ने हम पर बड़ी कृपा की है, अतः उनका सारा दुख मिट गया और वे अपने अपने धंधों में सब में काम में लग गए, बड़े सुखी होकर। उसके बाद में उस मंडपक आकाश में ही दूसरों की दृष्टि से तिरोहित हुई लीला से जो वहाँ मुस्कुराती हुई चुपचाप खड़ी देवी सरस्वती बोली। सरस्वती ने कहा, ये बेटी, तुमने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्ण रूप से जान लिया है, जिसको जानना था, जो सत्य है वो द्रष्टव्य पदार्थ को देख लिया। चुका है, उसको जानो और उसको देखो, उसको देख भी लिया, जान भी लिया। इस प्रकार की है ब्रह्म सत्ता है। बताओ अब और क्या पूछती हो आप, और क्या देखना चाहती है, क्या पूछना चाहती हैं। जब सरस्वती माता ने ऐसा कहा तो लीला ने उनसे कहा, हे देवी, मेरे मृत पति का जीव जहाँ पर राज करता है वहाँ पर मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं देखा, और यहाँ मेरे पुत्र ने कैसे देख लिया मेरे। ये जो है ना का जो पति था वो पहले जहाँ था वहाँ लोगों ने उनको नहीं देखा, ये इस रूप में आई और इन्होंने सबने देख लिया मेरे को। इसमें क्या कारण है। तब सरस्वती ने कहा, सुंदरी, मैं लीला हूँ, ऐसा जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार था वह पहले नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उस संस्कार को मिटाने के लिए तुमने वैसा प्रयत्न नहीं किया था, अभ्यास नहीं किया था। जब तक वह संस्कार बना था तब तक तुम्हारी सत्य संकल्पता प्रकट नहीं हुई थी। ये शरीर का अहम बन रहा है तब तक तुम
उस सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते जो सर्वगति होती है, सत्य संकल्प होता है। इसको मिटाने के बाद में ही वह स्थिति आती है। अब तुम संस्कार मिट जाने से तुम्हारा सत्य संकल्प हो गया है, इसलिए अब तुमने यह अभिलाषा की थी मेरा पुत्र मुझे देखे, तो तुम्हारा वह मनोरथ सत्कार सफल हो गया। इस समय यदि तुम अपने पति के समाधि समीप जाओ तो उसके साथ भी तुम्हारा सारा व्यवहार पहले की जैसे ही होगा। अब सब उसी के अनुसार हो जाएगा। इस प्रकार लीला बोली देवी, इसी मंडप के आकाश में मेरे पति देव ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे और इसी में मृत्यु को प्राप्त होकर राजा हो गए। अन्य भूमंडल रूप उनका वह संसार भी यही है। या घर में ही वो अपने राज और वैभव उस संसार को देख रहे हैं अलग बना के, जैसे तुम अपने घर में ही और सोते हुए और ब्रह्मांडों में स्वप्न देखते हैं, सबको देखते हैं, वहीं दूसरा संसार रच चुके हैं। इसी प्रकार ये उसी में ये राजपाट रानी राजा बन के और वहाँ सब देख रहे हैं उसी घर में। तो देवी से ये मांगा था पहले, मेरा पति जो है मंडप के बाहर नहीं जाए, तो वहाँ उसकी तपस्या करके वो जो उनकी पत्नी थी वो दोनों राजा रानी बन गए उसी में। अब जो है उसी में जब राजा रानी बन गए तो वहीं उनके दूसरे राजा ने मृत्यु हो गई तो फूलों से ढकवा दिया था वो शरीर। इसके आकाश में वह नगर हैं जिसमें वे पुनः राजा हुए हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के गए पश्चात आज तक विभिन्न योनियों में जो मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनमें से 800 जन्मों को मैं इस समय पुनः देखती रही हूँ। 800 जन्म को याद आ गए मेरे, और उन सबको देख रहे हैं कौन से जन्म में क्या बनी और कैसे दुख पाए, ये सब बता रही है लीला। उनकी सारी बातों का स्पष्ट रूप से स्मरण कर रही हूँ मैं। देवी पहले किसी दूसरे संसार मंडप में मैं लोकांतर रूपी कमलनी भ्रमरी विद्याधर राजा की धर्मपत्नी हुई थी। विद्याधर राजा था, उसकी धर्मपत्नी थी पहले किसी जन्म में। उन दिनों मेरा हृदय दुर्वासनाओं से दूषित था, इसलिए उसके बाद में मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई और वहां से विद्याधरी होकर फिर मनुष्य हो गई। तदंतर दूसरे संसार मंडप में मैं नागराज की भारिया हुई। नागराज था, उसकी पत्नी बनी। उसके बाद कदम्ब कुंद जंबीर और करजनों के वन में निवास करने वाली तथा वृक्षों के पत्तों को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाली काली कलूटी भीलनी बनी में उस वन में रहने वाली। उसके बाद में पुरुषत्व रूपी फल देने वाले कर्मों के परिणाम से मैं 100 वर्ष तक सौराष्ट्र देश में श्री संपन्न राजा होकर रही। पहले स्त्री थी, अब पुरुष हो गई, तो इसलिए कोई स्त्री पुरुष जीव नहीं है, जैसी संकल्प करता कर्म होते हैं ऐसा बन जाता है। लड़की लड़का बन जाए दूसरे जन्म में और लड़का लड़की बन जाता है, क्योंकि इंद्रियां सबकी एक जैसी हैं। वो किसी शरीर में जाएगा उसी में अपने को लड़की लड़का समझेगा। इंद्रियों में कोई फेर नहीं, उनके रहने के स्थानों में भेद होता है। ये आंख जो है, ये आंख इंद्री थोड़ी आंख में रहने वाली इंद्री है, तो सूक्ष्म है, ये हमसे निकल जाएगी, आंख जहाँ पड़ी रहेगी।
तो यह घर है छोड़ गई तो घर है, आँख का इंद्री का रहने का, कान घर है, ये त्वचा घर है, ये सब घर है न के रहने के। तो इंद्री सबकी एक जैसी होती हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे लड़की लड़का हो, कोई भी हो, इंद्रियों में कोई भेद नहीं होता। ना अंतःकरण में भेद होता है, सबके अंतःकरण वही 5 भूतों से बने, सब एक जैसे ही है, पर कल्पना से भेद हो जाते हैं उनमें। इसलिए जो है वो राजा होकर में रही, फिर राजा शरीर से बने हुए दुष्कर्म किए, मैंने पाप किए, उस दोष के कारण ताड़ वृक्ष के नीचे किसी नदी के कछार में 9 वर्ष तक न्योली बन के रही। न्योली, ये न्योला होता है कि नहीं? हाँ, ये चूहा जैसा ही होता है बड़ा, सर्प को मार देता है, वो न्योली बन के रही वन में किसी में 9 वर्ष तक उस शरीर में रही। उस समय मेरे सारे अंग कुष्ठ रोग से नष्ट प्राय हो चुके थे। देवी उसके बाद में सौराष्ट्र देश में 8 वर्षों तक गौ का शरीर धारण करके रही। न्योली शरीर को छोड़कर गाय बनी, फिर 9 साल न्योली शरीर में रही और 8 वर्ष फिर गाय के शरीर में रही, गाय बन के रही। उस योनि में दुर्जन दुष्ट अज्ञ और बालक ग्वालों की मारने पीटने से मेरे को बड़ा दुख हुआ था। इन सब योनियों में मैंने बड़े बड़े कष्ट उठाए और कीड़ाओं का साधन बनी रही उनकी। क्योंकि वे स्वभाव के ही जो है दुष्ट लोग मारते और अपने को बड़े सुखी समझते थे, उनके कीड़ा करते थे वे। फिर क्रमशः पक्षिणी बनी, में भमरी बनी, फिर मनोहर नेत्र वाली हिरणी बनी, मछली बनी, पुलिंद जाति की स्त्री सारसी बनी, फिर राजहंसनी बनी। इस प्रकार नाना प्रकार के 100 दुखों से, 100 दुखों से संकुल अनेक योनियों में मैंने भ्रमण किया। कवन यौन जन्मेव जानाई, मैं खगेश भ्रम जगमाई। कागभूषण नदी ने गरुड़ जी से कहा था, उनको 27 कल्पों की याद थी, सब जन्मों को ये याद करके बता रहे थे, सब योनियों में लिया, ऐसे ही ये बता रही है। इसको भी 8 से जन्म यादें आ गए सब, और 8 से ही नहीं अनंत जन्म है, कितने हैं उससे पहले सब भूल गई है, पर ये 8 से जन्म तो इसको यादें आ गए। अब तो ये संसार में कैसी योनियों में जीव जाता है और कैसे दुख पाता है, इससे निकलने का, छूटने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन करो, तब तो न मरेंगे, न जन्मेंगे, न कोई दुख पाएंगे। तो ये जन्म नहीं, भजन नहीं करता है, इसलिए भगवान ने ये तो ये मनुष्य शरीर इसीलिए दिया है ना, दुखों से छूटने के लिए, फिर भी इसकी समझ में नहीं आती है। अच्छा बनना है तो इन पशु आदि नीचे योनियों में जाना है तो बुरे कर्म करो, अच्छा बनना है तो ये ब्राह्मणी बन के अब रानी बन गई कि नहीं अच्छे कर्म से। पहले जन्म में कैसा संतों की सेवा, ब्राह्मणों की, अतिथियों की पूजा पाठ सब करे तो रानी बन गई। इसलिए जो है अच्छे कर्म जो है ऊपर उठाते हैं, बुरे कर्म नीचे डालते हैं। तो अशुभ से शुभ करना अच्छा है, न करने से करना अच्छा होता है, और कर किए बिना रहता नहीं है मनुष्य, इसी में कर्म होते हैं। इसलिए अपना जहाँ तक बने वहाँ तक अच्छे कर्म में ही अपना जीवन बिताना है, और हर समय करना है। ये नहीं कि घंटा 2 घंटा और 10-5 मिनट कर दिया, हर समय वही लक्ष्य बना के उसी में रहो। ये तो तुम्हारा जो है जो मिला है ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, ये तो पहले से तुम्हारा निश्चित है ये। तो इसमें तो ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, जन्म हुआ है मृत्यु भी आएगी, हानि लाभ भी होंगे, संयोग वियोग सब होंगे ही। इनको कोई काल कर्म बस हो तो कुछ है, पर बस रात दिवस की नहीं, तो इनको तो बढ़ा नहीं सकते न घटा सकते, जो पहले से निश्चित है उतना ही मिलेगा।
तो तुम्हारे हाथ में नहीं तो इसमें जीवन क्यों लगाते हैं फिर? जो तुम्हारे हाथ में उसमें जीवन लगाना चाहिए। ये तो सब होगा, ये करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ता है और प्रारब्ध होती है सब दूसरे के हाथ में। इसलिए ये भी करना है, इसके साथ वो करना है। इसलिए तो कहा भगवान ने ये तो कर जन्म सुमरण मेरा कर। तो ये व्यवहार करना सब जो है ये तो करना है और भगवान का स्मरण करते रहो। इसके साथ में सुबह से शाम तक जब तक सोए नहीं, जगने से सोने तक, तो वो स्मरण तुम्हारा विशाला सुख देने वाला बन जाएगा। इसलिए उसके लिए करो। उन्हें आदि तज साजी को धावे, आदि रहे न साजी पावे। ये तो और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने या जीवन है इसमें लगा देता है कि और पूरा कर लो इसको, और पूरा कभी होने वाला है नहीं। जो जो संकल्प करता है ऐसा बन जाऊंगा, इतना कमा लूंगा, इतना धनी हो जाऊंगा, तब मैं सुखी होऊंगा। और ऐसा होकर भी फिर आगे और तृष्णा बढ़ जाती है, तो बहुत कम है और ऐसा हो जाऊं तो तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, वो कभी शांत नहीं होती है। इसलिए उसके लिए अपना जो है ये जीवन नहीं लगाना है। जीवन ये तो यज्ञदान और तप में ही लगाना है। तो अब यज्ञदान तप इसी जीवन में तो करेंगे, इसी में तो बचाना पड़ेगा। तो ये जो है जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लियो राम से। तो इस जिंदगी में से जिंदगी निकालनी पड़ेगी उस परमात्मा के लिए। नहीं इसमें तो अब फुर्सत कहाँ है, ये सब प्रारब्ध भोगनी है और इसमें से पुरुषार्थ बनाना है अपना। तो समय निकालना पड़ेगा। समय नहीं निकालेंगे तो भी जा रहा है वो, तो निकालेंगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ बन के धर जाएगा वो। इसलिए निकालना पड़ेगा। और नहीं फिर जो है ये भी चला जाएगा और आगे मिलेगा नहीं। इसमें दृष्टांत है, वो जो दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत सिद्धांत समझ में आता है। पहले भी सुनाया था। ये बार बार सुनने से पक्के होते हैं और अपनी तरफ से विरक्ति होती है और इधर अनुराग होता है परमात्मा सत्य की तरफ। तो ये बार बार सुनाने पड़ते हैं और सुन के भी जो है तब इसका जो है गति इधर मुड़ जाती है। एक व्याध था, पक्षियों को पकड़ता था, एक हंस को पकड़ लिया जाके उसने जो है। तो उसके लिए ये दृष्टांत है। क्या हुआ उसका? ये व्याध की पत्नी ने कहा कि भाई देखो पड़ोसी जो है ऐसे ऐसे गहने पहनने आभूषण हैं और हमको भी आभूषण बनाना है, इसलिए ये आभूषण बनवा दो। उसने कहा इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, इतनी महंगी जो है सोना है और उसका आभूषण बहुत में बनेगा ये। तो ये तो हाँ जो है हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो बड़ी भाई रुष्ट हो गई और नाराज हो गई, कहीं से लाओ, मेरे को तो बनाना है ये। इसलिए तू मालिक है, मैं तेरी सेवका हूँ, मैं जैसे कहूँ ऐसे करो। अब नहीं करेंगे तो उसको पवन में जाके और रूठ के बैठ जाएगी, वैसे रोटी पानी कौन बनाएगा फिर। इसलिए उसको जो है कहा के प्रयत्न करता हूँ, जो है बनवा दूंगा, तू जो है शांति रख थोड़ा। अब उसने जाल उठाया, जाल लेके और जो है समुद्र के किनारे पहुंच गया और जो है माँ एक जो है हंस को फंसा लिया। उस जाल में हंस को फंसा दिया और हंस और मेढक जो थे वे दोनों मित्र थे। अब मित्र के ऊपर कोई संकट आ जाए तो उसके लिए मित्र सहायता करता है। इसलिए मेढक जो उसमें रहता था समुद्र में और हंस बाहर उस पर रहता था अपने, वहां से जो है हंस को मोती लाता, क्योंकि हंस मोती चुगता है और मेढक को वो बाहर से ऐसी वस्तु डाल देता खाने के लिए। दोनों की मित्रता चल रही थी, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे।
अब जो है उसको पकड़ लिया तो उसने मेढक ने देखा मेरा तो मित्र पकड़ लिया बड़े बंधन में, ये तो फंस गया उसमें जाल में, अब तो छोड़ेगा नहीं इसको। इसलिए आपत्काल करे सतनेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण ये। ये श्रुति कहती है जब आप मित्र के ऊपर आपत्ति आ जाए तो उसके 100 गुना ज्यादा उसका स्नेह करना चाहिए, उसको मिटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो संत के और उसके धर्म है ये मित्र के। इसलिए ऐसी आपत्ति में फंस गया ये तो अब छूटने वाला है नहीं, इसको ले जाएगा पकड़ के ये व्याध। अब वहां से मेढक निकल के आया और उस व्याध से कहा भाई ये मेरा मित्र है, इसको छोड़ दे, इसका क्या करेगा तू? उसने कहा कि भाई मनुष्य की भाषा में बोला वो जो मेढक। तो जो है उस व्याध ने कहा भाई ये इसको ले जाऊंगा राजा के यहाँ बेचूंगा मैं हंस को, और राजा से धन संपत्ति लाऊंगा। मेरी पत्नी मछली बैठी है वहाँ गहनों बनवाने के लिए, इसलिए उसको गहना बनवाना है, आभूषण बनवाने हैं, इसलिए राजा के यहाँ इसको बेच कर और मैं जो है उसको गहना बनवाऊंगा। उसने कहा भाई ये मेरा मित्र है और राजा तेरे को क्या कीमत देगा इसकी, मैं तेरे को माला माल कर दूंगा, तू इसको छोड़ दे, मैं तेरे को अभी लाता हूं और बहुत धन संपत्ति दे दूंगा। उसने कहा कि भाई मैं तो छोड़ दूंगा, मेरे को क्या जरूरत है इसकी, तू जब धन देगा तो मैं तो अब जो है इसको छोड़ दूंगा, लिया कहाँ है धन। अब उसने डुबकी मारी और अब समुद्र में से एक लाल लाया बड़ा कीमती लाखों रुपए का, और लाके उसको दे दिया, ले राजा क्या देगा तेरे को, ये माला माला होगा, 7 पीढ़ी बेटी खाया कर तेरी, इतना धन है ये, इतना कीमती है। आप बड़ा प्रसन्न हो गया, उसको जो है लेके और वहां से चल दिया, बड़ा प्रसन्न होके चल दिया, इतना कीमती धन मिल गया, अंत छोड़ दिया। अब जो है छोड़ दिया तो अब उसको लाकर और उसने अपनी पत्नी को दिया वो लाल। उसको देखकर जो है उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा कि ये तो एक ही है, इसकी जोड़ी चाहिए मेरे को। ये कान में लटकाऊंगी या लाल है तो क्या चाहिए दुनिया, दोनों चाहिए। अब फिर नाराज हो गई वो तो, दोनों ला। और उसने कहा अब उसको तो मालूम पड़ गया कि ये पहले यहीं, फिर उसको पकड़ूंगा फिर दे देगा वो तो। और वहां से फिर जाल लेके गया और फिर फंसा लिया उसको, हंस को। जब हंस फंस गया तो उसमें उसने कहा कि भाई अब तेने क्यों पकड़ लिया मेरा मित्र, तेरे तेरे को इतना धन दे दिया और जो है फिर तेने दोबारा पकड़ दिया है तो आके। कहा कि मेरी पत्नी कह रही है कि जो है एक लाल है, इसका दूसरा लाल लाओ, इसका जोड़ी, इसके जोड़ी दे, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। कहा कि भाई कितनी भी ले जाओ, मेरे पास कोई कमी थोड़ी है, पर तेरी पत्नी जो कह रही है वो कौन सा लाल है, कौन सी डिजाइन को है, वह लिया वापस, वह देख के मैं उसी डिजाइन का दूसरा दे दूंगा, दोनों ले जाना। और उसने अंत छोड़ दिया और वहां से आया घर अपने और अपनी पत्नी से कहा कि ला रखो और मैं दिखाऊंगा, माँ तो बहुत डिजाइन है, फिर तू यूँ कही ये ऐसी डिजाइन का है, ये ऐसी डिजाइन का है, इसलिए उसी डिजाइन का लाऊंगा। और उसने दे दिया और लेके वहां से अब चला। और उधर मेढक ने कहा कि भाई देखो इसके अंदर लोभ आ गया है, बार बार पकड़ेगा ये, अब तू यहाँ से उड़ जा और चला जा मानसरोवर पर, अब ये छोड़ेगा नहीं, दोस्त है ये तो, इतना धन दे दिया, मालावान बना दिया, फिर भी जो है दोबारा आके पकड़ लिया इसने तो। अब हंस उड़ा दिया वहां से और वो लेके आया उसको लाल को और मेढक को दिया कि इसी डिजाइन का लाना। मैंने कहा ठीक है। उसको लेके मेढक अंदर गया और कहा कि काम करे अपना, जा भाग यहाँ से। आदि तज साजी को धावे, आदि रहे न साजी पावे। तो कितना माला माल बना दिया, उससे आदि से ही जो है 7 पीढ़ी बेटी खाती, पर लोभ ने क्या करा दिया, फिर आके वो भी गया और वो मिला नहीं, न साजी भई न आदि रही। आदि को साजी कर रहा था आगे नहीं पूरा करे बनने के लिए। ऐसे ही जब ये आदि को साजी करने में लग जाएंगे तो नहीं आदि रहेगी ना साजी मिलेगी, दोनों गई। तो परत्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछताए, काले कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए।
तो इसमें जीवन लगाता है, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, भजन ध्यान छोड़ देता है। ये भजन ध्यान से बढ़ेगा कि ये इससे बढ़ेगा? ये तो इतना मिला है, इतना ही रहेगा। और वो तो कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा करना है तो ये भजन से ज्यादा होगा। तो ये जो है भजन जो है मंत्र महामन मिटे महामन विषय व्यालक है, मेट कठिन कुअंक बालक है। तो ये भजन करेंगे तो यहाँ दरिद्रता को भी मिटा देगा और ज्यादा बढ़ा देगा और आगे से परलोक बन जाएगा। पर भजन से होगा ये, भजन छोड़ के या संसार से नहीं बढ़ेगा, यहाँ से तो घटेगा सब। क्योंकि ज्यादा पाप करेगा तो पाप से तो और ज्यादा दरिद्रता आएगी, आगे जाके दरिद्री बनेगा, पाप भोगने के लिए बड़े दुख उठाएगा। क्योंकि जो ईमानदारी का मिला है प्रारब्ध उससे संतुष्ट नहीं है और ज्यादा कमाने के लिए अधर्म करेगा, पाप करेगा। पाप से बढ़ाएगा तो ना बुरेगा ना वो मिलेगा, सब पूरा चले जाएगा, संपत्ति संतति सब चली जाएगी। इसलिए उसके लिए ये बार बार कहते हैं कि जो है उसके लिए प्रयत्न करो, तुमको बढ़ाना है तो ये संसार चाहिए, तो अभी जो है भगवान का भजन करो, शुभ काम में लगो। परेश सरेश धर्म ने भाई, चाहे कर्म करो, चाहे उपासना करो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करती हुई वे दोनों सुंदरियां ललनाएं मनोहरिणी गति से उस घर के बाहर निकली और जो है वहां से निकलकर अब जो है वहां से बाहर निकल के उस समय गांव के लोग उन्हें नहीं देख पाते थे, परंतु वे दोनों अपने सामने पर्वतों और अच्छी तरह देख रही थी सबको। लीला बोली, देवी इस देश को देखकर मैं आपकी कृपा से अपने पूर्व जन्म की उन सभी विधि चेष्टाओं का स्मरण कर रही हूँ। अब योनियों में से निकल के और ये या पहले जो ब्राह्मण थी उसका याद आ गया, उसके घर के पास में आ गई, उस घर में आ गई। जो यहाँ घटित हुई थी वे मैं सब देख रही हूँ। मैं बूढ़ी हो गई, ब्राह्मणी के रूप में रहती थी, मेरे पति सारे अंग उभरी हुई नसा नाड़ियां व्याप्त दिखाई देती थी। जो है मैं बहुत दुबली पतली हो गई थी। सेवा करते तपस्या करते हुए अपने पति को भोजन कराना, सबकी सेवा करना, और जो है इस प्रकार मेरा जो शरीर गोरा था, बाल सफेद थे, हथेली सूखे कुशों के अग्रभाग के छिन्न भिन्न होती रहती थी, कारण मैं रूखी हो गई थी, सूखी सी हो गई। वृद्धावस्था में सब रूप बिगड़ जाता है, इसलिए मैं अपने पति देव के कुल की वृद्धि करने वाली भार्या थी। दूध और मथानी मेरी शोभा बढ़ाते थे। गाय भैंसों का दूध करके मथानी उसी में लगी रहती। मैं सारे पुत्रों की अकेली माता थी, कई पुत्र थे मेरे। अतिथियों का सत्कार करने वाली गृहिणी थी मैं। देवताओं, ब्राह्मणों और संत महात्माओं के प्रति मेरे मन में बड़ी भक्ति थी। अब ये पहले जन्म की बता रही, उसी भक्ति ने और उस अच्छे कर्म ने इसको रानी बना दिया। और रानी बनाकर भी और जो है वो माता प्रकट कर लिया वहाँ जो है वो पहले जन्म में भी सरस्वती को, और उसमें भी यही मांगा मेरे पति से बाहर नहीं आए। और वहीं पद्म राजा और रानी बन के लीला बन के उसी घर में प्रकट हो गई। फिर उस पहले जन्म को देख रही है, वहीं बैठी बैठी देख रही है, वहाँ अपने पति के जो फूलों से ढका हुआ है उसी में देख रही है सब है। और वो घर में उसी में पहले में राजा ये अलग सृष्टि बना के दिख रहा है, और ये पहला जो है उसी में फिर याद करके पहले को देख रही है। मैं अन्य उपकरणों को सब उपकरणों को धो पोंछ कर साफ सुथरा रखती थी। मैं सफाई रखती थी अपने घर में,
और जो है जमाई, बेटी, भाई, पिता और माता सदा सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी सबकी में। जब तक मेरा शरीर रहा तब तक घर की ही सेवा टहल में मेरे दिन रात बीतते गए और इस काम में बहुत देर हो गई, बड़ा विलंब हो गया। इस प्रकार चिंता करती थी, ये सब काम पड़ा है, अब ये करना है, वो करना है। परंतु मैं भजन ध्यान को नहीं छोड़ती थी, उसमें सब मेरा स्मरण चलता रहता था। मैं कौन हूँ, यह संसार कैसा है, इस बात की चर्चा तक मैंने कभी सत्संग तो सुना नहीं था, ये सब याद नहीं थे मेरे को। इन प्रश्नों पर विचार कभी नहीं किया मैंने। सुपन में भी मैंने मेरे पति श्रोत्रिय होने के साथ ही तत्व विचार से मूढ़ थे। ये सब वेद शास्त्र ही बात तो जानते थे, परंतु कर्मकांड में ही लगे रहते थे। उनको जो है विचार नहीं था, मूढ़ थे। मेरे ही समान उनकी भी घर में ही आसक्ति बनी रही थी। ये वो गृहस्थ में आसक्त रहते थे, कर्मकांड तो करते थे, भजन ध्यान, परंतु ज्ञान नहीं था उनको। इसलिए उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। समाधि, समिधा, साग, गोबर और ईंधन संग्रह में ही मेरी एकमात्र निष्ठा थी। यही सब में लगी रहती थी। घर के पास खेतों में जो साग सब्जी क्यारियां बनी, उन्हीं में सींचना और उनकी सफाई करना, उसी में मेरा जो है दिन बीतता गया। और सबसे मैं यही सिखाती रहती थी। इस प्रकार ये सब पहले जन्म का उसने क्या क्या किया, ये सब देख रही है और सबको पहचान रही है और सबको मैं उसमें बैठी बैठी देख रही है। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन यों कहकर उस पर्वतीय ग्राम के भीतर भ्रमण करती हुई लीला ने अपने साथ विचरती हुई सरस्वती देवी को मंद मंद मुस्काती हुए साथ वहाँ की एक एक वस्तु को दिखाया कि ये यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, ये काम यहाँ किया, वो किया, सब पहला जैसा था ऐसा ही दिखने लग गया उनको। वहाँ वही शरीर दिख रहा है पहले वाला, वो पति पत्नी सब जो है भैंस गाय बंधे रहे, वे सब क्रिया करती हुई सब दिख रहा है। जैसे आप देखें, हम बच्चापन में वहाँ खेलते थे, वहाँ पढ़ते भी नहीं जाते, वो हमारे साथ था, वो सब याद करते हैं। ऐसे हैं वो पहले जन्म में सब याद कर रही है और उसी रूप में देख रही है अपने को। इस प्रकार देवी इस घर के आकाश में ही वह मेरे पति का जो है जीव राजा के रूप में रह रहा था है। यहाँ अंगुष्ठ मात्र ग्रह काश के भीतर ही स्थित पर्वत वस्तु पर ब्रह्म को मैंने ब्रह्म से करोड़ों योजन विस्तार पति का राज समाज जगदीश्वरी हम दोनों चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। उसी में ये सब अपनी कल्पना में सबको देखा है, उस घर के अंदर ही, और उसी में विस्तार सब राजा का और उनका सबका देखा है। अंदर बैठी बैठी सबको देख रही हैं। इस प्रकार जो है पहला जन्म इनका जो है वशिष्ठ और अरुंधति नाम से ब्राह्मणी थी। दूसरे में ये पद्म राजा बनी, वो राजा पद्म बना और ये लीला बनी। और उसमें इनको जो है किसी राजा ने मार दिया तो मरकर वो जो है, और तीसरा जन्म ये विदुरथ राजा बना। फिर उसमें वो विदुरथ राजा बना, उसका भी जो है युद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ वो। और फिर माता सरस्वती के वरदान से राजा पद्म हुआ वो, और पुनः जीवित हो गए। और यह सब इतिहास इसमें सर्ग में ये वशिष्ठ जी महाराज ने सुनाया। तो पहला जन्म और ये जन्म और इनमें सब क्या क्या किया, कहाँ कहाँ वो किया, ये अपने ज्ञान रूपी उस चिदाकाश में सब कुछ देखा है इन्होंने। और देखकर ये सब जो है ये सब बतलाते हैं कि जीव मरता नहीं है और अपने कर्म के अनुसार सब जो है योनियों में जाता है और माँ भोग भोगता है। ज्ञान के बिना इसका जो है कल्याण मुक्ति नहीं होती है।
जब ज्ञान नहीं होगा, इसको आत्मा को नहीं जानेगा, तब तक ये कर्म के फल भोगता हुआ संसार में विचरण करता रहता है। अब इन्होंने जानने योग्य वस्तु को जान लिया है, अब इनका आगे जाके जन्म नहीं होगा, ये इसी जन्म में और इसको पूरा करके मुक्त हो जाएंगी। इसलिए मुक्ति के लिए ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जरूरी है, और ये सुनने से ही होगा और कोई उपाय नहीं है। और इसको सुनता वही है जिनके पहले जन्म के पुण्य हैं, तभी इसमें रुचि होती है। और इसमें अपने पुण्य के प्रभाव से, चूंकि वो पुण्य का फल संसार में नहीं है, फिर वो मुक्ति देने वाला होता है, तब ये सुनने के लिए शास्त्र मिलते हैं उसको जो है। इसलिए इसको सुनते रहे और सुनकर जो है परमात्मा की तरफ चलने के लिए संसार से वैराग और परमात्मा में अनुराग, यही वस्तु बार बार कही जा रही है इसमें। क्योंकि ये मिथ्या है, मिथ्या से लाभ नहीं होगा, वो सत्य, सत्य में ही लाभ होगा। तो रहो इसमें और अपनी लक्ष्य बनाओ उसके लिए, और वही तुम्हारा वास्तविक धन संपत्ति है। क्योंकि ये तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तो तुम्हारे साथ जाने वाला है नहीं। और जो है ये धर्म यज्ञ दान तप कर रहे हैं, यही तुम्हारी संपत्ति है, ये साथ जाएगी, इसको कोई दूसरा बांटेगा नहीं और साथ तुम्हारा छोड़ेगी नहीं। और जो है आपको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा भोग नहीं सकता है। पाप करो चाहे पुण्य करो, ये इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, और ये कर्म इसी में होगा। आगे विचार करते श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण।